जय हिंद प्यारे साथियों। मैथ का कुछ प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 17-18 में आपका एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको सवाल देखने मिलेंगे। 100% गारंटी है, क्योंकि ये जो पैटर्न में लेकर आया हूं अब तक वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक पूछे गए हैं, चाहे वो एसआई हो या फिर कांस्टेबल वाला हो। यही कॉन्सेप्ट ज्यादातर पूछे गए हैं। मैंने एनालिसिस अब तक किया है और जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट अब तक कराए हैं सबका मैंने वही निचोड़ निकाला है। आप ये प्रैक्टिस सेट लगाकर जाना, या अब तक जो मैंने लगवाए हैं उन सबको लगा के जाना, आपको हूबहू उस पैटर्न पे सिर्फ डिजिट चेंज होंगे और आपको बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा। वहां पे इतने हार्ड सवाल आने वाले नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती हो और सवाल को जमाना आपको आता हो, आप बढ़िया से पूरे पूरे नंबर मार के आओगे। सवाल नंबर 1 यहां पर देखना किस तरीके से सवाल कहा गया कि दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के तिगुने की छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। वो कहना चाह रहा है हमसे मेरे दोस्त कि अगर हम बड़ी संख्या के 3 गुना कर दें और 3 गुना करके छोटी संख्या से भाग दे दें तो हमारा भागफल कितना निकल के आएगा। वो ये पूछना चाह रहा है। बढ़िया सवाल है, देखो कैसे करेंगे। सेम पैटर्न मिलेगा, मैंने आपको एक बार जो बोल दिया। आप जब पेपर देकर आओगे, एग्जाम से बाहर निकलोगे, तब आप एनालिसिस कर लेना कि मैंने जो बोला है वो सही है या गलत। पैटर्न सेम ही होगा। देखो क्या है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं मैंने मानी ए और बी। ए और बी ये दो संख्याएं हैं और इन दोनों का जो योग है मेरे दोस्त वो 26 है। बोलो भाई हाँ या ना। बोले हाँ। फिर कह रहा है कि अंतर जो है वो कितना है, यानी ए माइनस बी कितना है मेरे दोस्त अपने पास। बोले 14 है। बोले ठीक है, अंतर है 14 और योग है 26। देखो आप इसको कैलकुलेशन जो यहाँ पर है उसको ऐसे मत करना कि ए से काटो बी से बी काटो ना। कैसे करना है, जब आपको प्लस वाले का मान निकालना हो, यानी जब ए का मान निकालना हो ए का, तो आप कैसे करोगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे। जो मैंने बोला वो दोबारा सुनो। जब आपको प्लस वाले का मान निकालना हो तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ये कितना हो जाएगा, बोले 40। 40 का आधा कितना होता है, 20। मेरे दोस्त ये ए का मान निकल के आ गया। अगर आपको बी का मान चाहिए यानी माइनस वाले का मान चाहिए तो आप दोनों को घटा के आधा कर दो। दोनों को घटा के आधा कर दो तो आपका बी का मान निकल जाएगा। तो कितना आएगा मेरे दोस्त बताओ। 26 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे, बोले 2 और 1 यानी 12 बच जाएंगे। 12 और 12 का आधा कितना होगा, बोले 6 हो जाएगा। 12 का जब आधा करोगे तो कितना आएगा, 6। यानी आप बी का मान भी निकाल चुके हो मेरे दोस्त, कितना, 6। अब उसने क्या बोला इस सवाल में, उसने कहा था कि बड़ी संख्या के 3 गुने। बड़ी संख्या कौन है दोनों में से, बड़े 20 है बड़ी संख्या। अब वो कह रहा है बड़ी संख्या के 3 गुने कितना भैया, 20 और 20 का 3 गुना हो गया 3 गुना। अब वो कह रहा है छोटी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी संख्या कौन सी है, बोले 6। इससे जब भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, तो काट लो भैया। कितनी बार कट जाएगा, बोले 2 बार। 3 दूनी 6 और 2 से इसको काटोगे 10 बार कटेगा। यानी आपका जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया सवाल था। बस आपको जमाना आना चाहिए, सवाल का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। सवाल के आंसर अपने आप आने लगते हैं। अगला सवाल देखो भाई दोस्त, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। बढ़िया सवाल है। देखो कौन सा सवाल है, शायद चक्रवर्ती ब्याज का है। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं इसमें, मस्त एकदम, डरने की जरूरत। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से हल्का पूरे मैथ की किताब में इससे हल्का कोई चैप्टर नहीं है ना। क्यों, लेकिन आपको पता हो तब ना मेरे दोस्त, पता हो तब। अगर आपको पता नहीं है ना कॉन्सेप्ट बढ़िया से, फिर आप नहीं कर पाओगे। अब आप कहोगे जब आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से पता है तो आप हमें क्यों नहीं बताते। दोस्त मैंने ये डायरेक्ट जो है ना ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू कर दी। अब 1-2 दिन से ही मैं आपको चैप्टर वाइज चीजें करानी शुरू करूंगा। वो क्या, इसलिए मैंने इतने सारे प्रैक्टिस सेट कराए ताकि आपका जो एग्जाम नजदीक आ रहा है आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है ना भैया। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, अब आपको सीखने भी मिलेगा इसी चैनल पर। वो कह रहा है कि 7500 रुपए राशि का 24% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज मासिक चक्रवृद्धि संयोजित हो। कैसा हो, ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है। मासिक चक्रवृद्धि होना चाहिए। मासिक का मतलब होता है महीने महीने, लेकिन उसने हमें जो दर दे रखी है वो कैसी है, आप कहोगे वार्षिक है। देखो इसका मतलब क्या है, यहां पर मासिक है और वहां पर वार्षिक है। यानी अगर वो 24% है तो वार्षिक के हिसाब से, यानी 12 महीने के हिसाब से, लेकिन हमें जो ब्याज देना है वो मासिक के हिसाब से यानी महीने के हिसाब से देना है। तो उस परसेंट को जो वर्ष में है, परसेंटेज जो दर हमारी वर्ष में है उसको हम पहले मासिक बनाएंगे, क्योंकि आंसर में क्या चाहिए, मासिक में चाहिए। ये चीज ध्यान रखने वाली है। बहुत तगड़ा सवाल है, आप चकरा जाओगे अगर आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको वहां पर इन दोनों में जब अंतर नहीं पता होगा तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। अब मुझे ये बताओ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, कि दर मुझे कितनी चाहिए बताओ। महीने के हिसाब से पूछा है, 3 महीने का, महीने के हिसाब से यानी पर महीने कितना ब्याज मिलता है, तो 3 महीने का कितना होगा, टोटल 3 महीने का पूछा है। अब दर जो है मेरे पास वो कितने की है, बोले 12 महीने की है। अगर 12 महीने, महीने वार्षिक के महीने, अगर 12 मंथ की मेरे पास दर कितनी है, 24% है। तो अब मुझे बताओ, मुझे चाहिए मासिक महीने की। तो आप करोगे इस 12 से इसको डिवाइड कर दो, तो यहां पर एक महीने की जो दर आएगी वो कितनी आएगी, 2%। 12 दूनी 24 होता है। बस काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ये इसमें मेन चीज थी। अब कैसे करेंगे, यानी कि आपको 3 महीने का ब्याज पूछा जा रहा है। वो कह रहा है 24% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने का। 3 महीने का मतलब क्या है, यानी पहला महीना,
फिर दूसरा मतलब दूसरा आएगा और फिर तीसरा, है ना। ये भी पहले महीने का महीना महीना, 1 2 3 3 महीने हो गए। अब आप मुझे ये सोच के या तो इसे 1 2 3 कर लो या एक एक कर लो, बात एक ही। यानी यहां पर भी आपको 2% देना है, यहां पर भी आपको 2% देना है, और यहां भी मेरे दोस्त आपको 2% देना है चक्रवर्ती ब्याज। अब इनका हम सारा सक्सेसिव निकालेंगे। सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? पहले वर्ष ने 3 वर्ष है, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा मैंने लिखा नहीं है, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन कितने एक एक का मतलब 3 वर्ष है। तो पहले वर्ष में हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 2 और 2 4 और 2 6, ये 6 हो जाएगा दोस्त, प्लस अब दूसरे वर्ग में इन सबका वर्ग कर देंगे, क्या होगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 और बटे में कितना आ जाएगा, बोले 100 आ जाएगा। प्लस तीसरा वर्ग वर्ष जब आएगा तो इन सबकी क्या कर देंगे गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा बटे 100। ये सक्सेसिव है, डायरेक्ट मैंने निकाल लिया सारा सक्सेसिव, यानी सारा परसेंट की दर यानी टोटल ब्याज निकल के आ रहा है मेरा ये सारा का सारा। समझ रहे हो बात को? ये चक्रवर्ती ब्याज निकालने का फंडा है। आप इन सबको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 और 4 8 और 4 12, यानी ये हो जाएगा 12 पॉइंट लग जाएगा, तो ये बनेगा 6.12। इन सबको जोड़ूंगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएंगे दो ऊपर, और प्लस कितना आएगा, इसको करेंगे तो आएगा 0.08 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करो, ये तो नगण्य मान लो, ये तो 1 से भी कम है, बहुत कम है, 0.1 से भी 0.1 से भी नीचे है, तो इसको तो हम खत्म कर देते हैं ना। कितना बचेगा, यानी जो टोटल ब्याज आया है ना मेरे दोस्त अपने पास, वो कितना आएगा, 6.12 आ गया, ये ब्याज आ चुका है। अब उसने क्या पूछा है हमसे, उसने तीन, ये टोटल जो आया है ना 6.12 आया, ये टोटल 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। मैंने निकाल लिया 3 महीने का। अब किस पे निकालना है, 75% पे बस निकाल दो। 75% 75 कितना है, 7500% पे निकलेगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। और यहाँ पर ये पॉइंट उड़ाओगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, बोले ठीक है। काटो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आएगा 612 गुणा, ये आएगा 75/100। इनकी काटाफिटी मचाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 25 क्या होता है 75, 25 होता है 400, और कुछ कटेगा क्या, बोले इससे 4 से कट सकता है, बोले कट सकता है। कितना कटेगा, तो 4 ही करना 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा मेरे दोस्त, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 153, और गुणा में कितना है, बोले 3 है। दोनों की मल्टीप्लिकेट कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 तिया कितना होता है, बोले 9 होता है, 3 पंजे 15, 5 होता है, और यहाँ पर 3 ही करना 3 और 1 4 होता है, ठीक है भैया। ये आएगा 459 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगला सवाल, ये क्या है हमारा गोल्डन रूल बोलता हूं मैं इसको, एक ही बार में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है ना, वो लाइनें खींचने की जरूरत नहीं है। हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के और भी बहुत सारे फंडे हैं, लेकिन 2 तरीके जो बहुत उम्दा हैं, जब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, वो आपको याद रखेंगे। एक तो यही गोल्डन रूल वाला, कभी कभी इसकी जरूरत भी पड़ जाती है ना, जैसे आप पढ़ गई, छोटी संख्याओं में इसी को लगाता हूं मैं, और बड़ी संख्याएं जब आती हैं तो दूसरे वाले को लगाता हूं, उसको भी सिखा दूंगा मैं आपको सब चीजें, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। देखो सवाल अपने सामने आ गया, वो इसको करके बताओ कैसा होगा। सवाल करके बताओ। सवाल को पढ़ते पढ़ते अगर आप समझ रहे हो कि हम कौन सा इसमें मेथड या तरीका लगाएं, तो आप बहुत बढ़िया हो, समझ रहे हो बात को। अगला सवाल देखो, उसने कहा सवाल के अंदर क्या कहना चाह रहा है, बोले कहना चाह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 6750 है, बोले ठीक है, और उनका लघुत्तम समवर्तय 450 है, बोले ठीक है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समवर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या, अब आप मुझे ये सोच के बताओ संख्या हम कैसे बनाते हैं, बताओ संख्या कैसे बनाते हैं। पहले उसने कहा कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या है। पहले तो आप एक चीज को समझो, जो गोल्डन चीज है वो बता रहा हूं। गोल्डन चीज क्या है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मैं से गुणा ले से। ये चीज आपको पता है या नहीं, ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपको पता कर लेनी चाहिए, मैं से गुणा ले से, ठीक है दोस्त। ये होता है एक रूल, ये रूल होता है, इसको आप रट लो, बिल्कुल खोल के पी जाओ, 1000 जगह काम आएगा ये, 1000 जगह, ये चीज 1000 जगह काम आएगी कम से कम। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैं से गुणा ले से। अब देखना क्या करना है, अब वो ये कह रहा है हमसे कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो ये है, और उनका लघुत्तम समवर्तक कितना है, ये है। तो मेरा मानिए कि 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखो मैं से हमें दिया है, अच्छा मैं से का अंतर दिया है, संख्याओं के बीच का अंतर ये है। तो संख्या अगर मुझे बनानी हो कोई संख्या तो कैसे बनाऊंगा, तो पहले आप क्या करोगे, 2 संख्या ये है और इनका गुणनफल कितना है 6750, तो आप पहले इसमें रख दो इसको, ये बनेगा 6750 और बराबर मैं से गुणा ले से, और यहाँ पर उसने लघुत्तम समवर्तक दिया है मुझे, तो यहां से मैं से निकाल लूंगा। बोलो भाई हाँ या ना, यहां से मैं से निकाल लूंगा। ले से कितना दिया है, बोले 450, 450 दिया है, ये यहां से उठ के यहां जाएगा इसके भाग में, तो 450 में यहां नीचे लिख रहा हूं, यहां पर में से बच जाएगा। कितना बचेगा भैया, 0 से 0 काट लो, कट जाएगा कि 15 से 15 चौका 60 कट जाएगा। 15 से काटो, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, कितना बचेगा 15 पंजे 75। 3 से काटो, 15 बार कट जाएगा, यानी कि आपके पास मेरे दोस्त जो में से आ चुका है वो कितना आ चुका है, बोले 15 आ चुका है। कितना, 15 आ चुका है। यहाँ पर ये 15 बार कट जाएगा, आपके पास में से आ चुका है, बोले हाँ। अब मुझे बताओ, जब मैं अगर संख्या बनाऊंगा, दो संख्याएं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, कोई भी संख्या हो में से का गुणनफल तो जरूर होगी, है ना, हाँ या ना। तो ये कैसे बनेगी, ये बनेगी 15a और 15b, ये 2 संख्याएं बना ली मैंने, ठीक है भाई। मैंने यहां पर ये 2 संख्याएं बना ली, मैंने 2 संख्याएं बना ली a और b,
ठीक है भाई, ये संख्या है। अब बताओ उसने क्या कहा था, उसने कहा यदि संख्याओं के बीच का अंतर महत्तम समवर्तक के बराबर है, दो संख्याओं के बीच का अंतर, इन दोनों का अंतर ले लूंगा, और अंतर जब मैं लूंगा तो मेरे दोस्त कितना आएगा, मैं से के बराबर बोला उसने, तो मैं से के बराबर यानी 15 के बराबर होगा। 15 यहां से कॉमन लूंगा, 15 से 15 कटेगा, एक बचेगा, यानी a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, बोले 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, ए और बी यानी कि दो संख्याएं जो अपने पास थी उनका जो अंतर आया वो 1 आया। अब उसने क्या कहा, उसने कहा छोटी संख्या बताओ क्या होगी। अब मुझे आप सोच के बताओ, अगर मेरे पास अंतर a और b का ये है, ठीक है भाई, अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे मुझे चाहिए, आप अच्छे जानते हो कि यहाँ पर दो संख्याएं मैंने मानी थी 15a और 15b, ये संख्याएं मानी थी, लिख देता हूं यहाँ पर दोबारा, जो मैंने संख्याएं यहाँ पर मानी थी वो मानी थी 15a और 15b, ये मानी थी। अगर मैं इसका लैसे निकालू, लैसे तो क्या निकालूंगा, तो आप कहोगे 15 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, a गुणा b बचेगा, a गुणा b बचेगा, 15 यहाँ पर कॉमा बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लैसे निकालूं, लैसे अगर मैं लैसे निकालूं तो कितना आएगा, बोले कहोगे 15 a गुणा b, ए गुणा बी, और लैसे है कितना, लैसे 450 है, लैसे है 450। ठीक है भैया, 15 से काटेंगे तो ए गुणा बी कितना आ जाएगा, ए गुणा बी आएगा 15 तिया 45, कितना जाएगा 15 तिया 45, जीरो लग जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताओ। अब देखो इस सवाल का आंसर आपके सामने है बिल्कुल, कैसे है, उसने क्या पूछा है, छोटी संख्या बताओ। तो इन दोनों में मेरे दोस्त छोटी संख्या कौन सी होगी, इन दोनों में आप कहोगे आपको तो पता ही नहीं है यहाँ पर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ a माइनस बी बराबर 1 है और दोनों की गुणा करी है तो कितना आया है, यहाँ पर 30 आया। तो ऐसी कोई दो संख्या बताओ मुझे कि जिनकी गुणा करने पर 30 आ जाए और जब घटाऊं तो 1 आ जाए, बताओ क्या होगी। गुणा करने पर 30 आ जाना चाहिए और घटाने पर 1 आ जाना चाहिए, तो आप कहोगे यहाँ पर 6 गुणा 5 कर लो, कितना 6 गुणा 5, यानी a बराबर कर लो 6 और b बराबर कर लो कितना 5। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। अब मुझे दोनों संख्याएं मिल चुकी हैं, देख लो आप आराम से देख लो, आप जब गुणा करोगे इन दोनों की तो 30 आ जाएगा, इन्हें घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। उसने पूछी छोटी संख्या कौन सी है, छोटी वाली, तो बताओ यहाँ पर b जो है यही तो हमारी छोटी वाली संख्या है, तो b का मान 5 है और यहाँ पर रखा मैंने कितना का 15 पंजे कितना आ जाएगा 75, 15 पंजे आ जाएगा भाई साहब 75, कितना आ जाएगा 75। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया लॉजिकल सवाल था ये, बहुत ही बढ़िया। ये सवाल आप 10 सेकंड में तब बना पाओगे जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे कम से कम 3-4 बार, तब इस सवाल को 10 सेकंड में बना सकते हो, वरना टाइम खा जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा संख्या कहां से निकालनी है। तो सबसे बढ़िया तरीका, पहले आप ये रूल लगाओ, ठीक है भाई, फिर यहां से आपने में से निकाल लिया, बोले ठीक है, यहां से में से निकालने के बाद में से निकालो, फिर यहाँ पर दो संख्याएं मान लोगे, दोनों संख्याओं का जो अंतर है में से का वो निकाल लिया आपने, 15 के बराबर दे रखा था, है ना। मैंने यहाँ से a माइनस बी निकाल लिया, अब मुझे a माइनस बी था तो a भी मुझे चाहिए, a भी मैंने निकाला, यहाँ पर लैसे दे रखा था तो मैंने a भी निकाल लिया यहाँ से। अब मुझे a और b के मान चाहिए थे, a और b के मान चाहिए थे, तो आपको पता है कि फिर a और b के मान 6 और 5 रखने पर आ सकता है, गुणा करने पर 30 और घटाने पर 1, यानी a का मान 6 और b का मान 5 हो गया। आप कहोगे आपने कैसे कर दिया ये, यहाँ पर 6 भी तो 5 कर सकते थे, आप अच्छे जानते हो प्लस की वैल्यू हमेशा कैसे आती है, बड़ी आती है, और माइनस की वैल्यू हमेशा छोटी आती है, इसलिए a यहाँ पर देखोगे प्लस आता और b यहाँ पर माइनस है, इसलिए मैंने 5 रखा b का मान। ठीक है भाई, आगे चलते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर अगला देखो क्या कहा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी मजा आएगा इसको करने में। बनाना शुरू करो इतने आप, अगर बना पा रहे हो तो ये उतार लेना, इसको छोड़ना मत, जो मैंने लिखा है बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट था ये, समझ रहे हो। एक गुणा 2 यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है भैया, में से गुणा ले से, ये चीज आपको रट लेनी चाहिए अच्छे से। क्या बोला गया देखो सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है, उसने कहा प्रीति अपनी आय का 30% बचत करती है, यदि उसकी बचत 30% बढ़ा दी जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है तो प्रीति की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब तो भाई प्रीति की आय में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है, अब तो दावत होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को। देखो क्या है, कैसे बनाएंगे, आप अच्छे जानते हो आय क्या चीज होती है। आप कहोगे आय जो बनती है हमारी मेरे दोस्त, वो दो चीजों से मिलकर बनती है, बोले कौन कौन सी, एक तो होती है बचत, बोले ठीक है, एक होती है बचत और दूसरी क्या होती है, दूसरा होता है व्यय, व्यय मतलब खर्च। ठीक है भाई, अब उसने कहा प्रीति ने अपनी आय का 30% बचाया, तो मैंने उसकी आय मान ली यहाँ पर प्रीति की, मैंने प्रीति की जो आय मानी है वो कितनी मान ली मेरे दोस्त, 100 मान ली। अब उसने 30% बचा लिया, 30% बचाया तो 70% खर्च करा होगा, बोलो भाई हाँ ना। आप अच्छे जानते हो हमारी आय जो बनती है इन दोनों को मिलाने पर बनती है, यानी 70 को 30 को मिलाओ 100 बन जाएगा। 30 उसने खर्च करा अपनी आय का, बचा कितना, सॉरी 30 उसने बचाया और 70 खर्च कर दिया। ठीक है भाई, फिर क्या बोला, यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, उसकी जो बचत है मेरे दोस्त वो कितनी बढ़ गई, 30% बढ़ गई। 30% बचत कौन सी है वाली, अगर ये 30% बढ़ेगी, 30% अगर बढ़ेगी तो आप 30% निकालोगे कितना हो जाएगा, बोले 3 दिया 9 हो जाएगा, इसका मतलब ये 39 हो जाएगा, बोलो भाई हाँ या ना। ये 39 हो गया, 30 से 39 हो गया। उसने कहा उसके व्यय यानी उसका जो खर्च है वो 25% बढ़ गया, ये 25% बढ़ गया, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप देखो, इसका 25% जब आप निकालोगे, 25% निकालोगे तो इसका मतलब होता है 5/4, यानी आप 70 का 5/4 निकालो कितना आ जाएगा, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर कितना आएगा 4, यानी कितना हो जाएगा ये 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा 3 बच जाएगा,
4 दूनी 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 4 पंजे 20, यानी कि उसकी जो पहले खर्च था वो कितना था 70, और जैसे 25% बढ़ा तो ये कितना हो गया 87.5। अब ये हो चुका है, ये तो हो चुका है मेरे दोस्त कितना 39, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, ये तो हो चुका है बढ़ के कितना 39, और उसका जो व्यय है खर्च है वो कितना 87.5। तो इन दोनों को मिलाऊंगा तभी तो मेरी आय बनेगी, आय इन दोनों को मिलाऊंगा तभी तो बनेगी दोस्त, बताओ कितनी बन जाएगी। तो आप कहोगे 0.5 आना तो लाजमी है, बोले ठीक है 0.5 तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 7 और 9 कितना हो जाएगा, बोले 16, एक कैरी हो जाएगा, 8 और 3 11 और एक कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना भाई। यानी कि अब आप आराम से कह सकते हो जो प्रीति की आय है वो पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 126.5, 100 पर कितनी बढ़ चुकी है, बोले 26.5 बढ़ गई, कितनी 26.5 बढ़ चुकी है, कितनी है भैया, इतनी बढ़ चुकी है, ये क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, और बड़ी हुई उसने पूछी हमसे आय। अगर आप 26.5 100 पर निकालोगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा, ये 26.5 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है ना भाई, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल था, प्रीति ने अपनी आय बढ़ा ली, देखो हमें तुम्हें भी बढ़ानी चाहिए अपनी आय। देखो क्या बोला गया सवाल में, बढ़िया सवाल है एकदम लाजवाब मस्त। देखो ही सवाल नंबर अगला, सवाल में कहा गया एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, एक ही कीमत पर खरीदा मतलब क्रय मूल्य समान है, और एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया, बोले ठीक है। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 80 रुपए है, बोले ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो एक लाइन उसने जो यहां पर बोली है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है, वो कौन सी है, उसने कहा कि दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा, एक ही कीमत पर या मूल्य पर खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का समान है, ये चीज मेन है। अब उसने कहा कि 15, एक वस्तु को उसने 15% के, यानी एक वस्तु अगर मैं यहां से निकालूं दोस्त, तो एक वस्तु को उसने क्या किया है 15% के लाभ पर बेचा है। तो आप अच्छे जानते हो, प्लस से डिनोट करता हूं लाभ को, आप अच्छे से जानते हो इस बात को कि मैं लाभ को हमेशा काय से डिनोट करता हूं, बोले प्लस से करते हो, बोले ठीक है, ये पहली वस्तु है। और जब दूसरी वस्तु है मेरे दोस्त, अब आप अच्छे जानते हो उसने 5% की हानि पर बेचा है, 5% की हानि पर, यानी माइनस का यूज करूंगा, है ना। अब यहां से आप दोनों चीजें निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे देखो यहाँ 15% की फ्रैक्शन आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो 5×15 3/20 आ जाएगा, 3/20 आएगा, 3/20, कोई दिक्कत, ऊपर जाकर हम जोड़ेंगे इसको क्योंकि लाभ हुआ है, तो ये कितना बनेगा 23, और बटे में कितना हो जाएगा 23/20। अब बताओ मुझे ये 20 क्या है और ये 23 क्या है। आप कहोगे जो आपने यहाँ पर 23 लिखा है ये हमारा एसपी से, दूसरे से लिख देता हूँ, जो हमने यहाँ पर किया है ये कितना है एसपी है, यानी ये एसपी है, और ये क्या हमारा सीपी, ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते हो तो फिर ये समस्या है। यानी कि 20 की खरीदी है उसने और बेची कितने में है, बोले 23 में, 20 की खरीद कर 23 में बेच दी। दूसरी के साथ उसने क्या किया, 5% की हानि हुई है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 95/100, 95/100 का क्या मतलब होता है, बोले 19/20 होता है, ठीक है भैया 19/20, ये होता है 19/20। यहाँ पर हानि हुई है तो ऊपर जाके सॉरी घटाने के बाद ये आए कितना हो जाएगा भाई, 19/20 ही होगा ना। देखो हम 95 की अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे, 5 कम है बटे 100, है ना, तो ये हो जाएगा 19 और बटे में 20, सही है 19/20, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये 20 है, ये जो 20 आया है ये क्या है, और 21 क्या, डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर यहाँ पर जो निकल के आएगा ये आपका एसपी निकल के आएगा और नीचे वाला सीपी निकल के आएगा। तो एसपी कितना आएगा, बोले 19 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब उसने क्या बोला था शुरू में कि कीमत जो है समान है, जब उसने खरीदी है उसकी कीमत समान है। यहाँ पर भी क्रय मूल्य आप चेक करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर भी क्रय मूल्य 20 है और यहाँ पर भी क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य अलग है। अब उसने कहा था कि इन दोनों का जो विक्रय मूल्य है उनका अंतर कितना है, बोले 80 रुपए है, 80 रुपए है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं यहाँ पर अंतर कितना है, आप यहाँ पर जब चेक करोगे तो कितना आएगा अंतर, तो आपको होगा 23 है, यहाँ पर 19 है, 4 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, और वहां पर कितना है, बोले 80 का अंतर है, ठीक है भैया 80 का अंतर है। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगी 20 आ जाएगी, 20। उसने क्या पूछा, उसने पूछा क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य दोनों जगह समान है, जब दोनों जगह समान है तो आप यहां से क्रय मूल्य निकाल लोगे, क्रय मूल्य निकाल लोगे तो कितना आएगा 20, एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 20 से होता है 400, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी हो, कुछ बताओ, नहीं है ना। बहुत बढ़िया सवाल था, ये चीज यहाँ पर मेन थी, अगर ये नहीं अलग अलग होता तो हमें ये दोनों समान करने पड़ते, लेकिन ये समान पहले से आ गए हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, क्या कर रहा है सवाल नंबर अगला, आराम से बना दोगे इसको भी, कोई दिक्कत ऐसे नहीं आने वाली है, पक्का मेरी गारंटी है। आपको थोड़ा बहुत मैथ ना, बस आपको कैलकुलेशन वगैरह ऐसी फालतू की चीजें आनी चाहिए, तब आप चीजों को बढ़िया से कर सकते हो। यहां पर क्या कह रहा है सवाल में, देखो भाई
सवाल के अंदर कहा गया कि 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। बोले ठीक है, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। देखो उसने कहा कि एक समूह से 20 केजी का एक व्यक्ति चला गया और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया। वो ये कहना चाह रहा है दूसरा व्यक्ति आया तो उनके औसत में क्या होगा मेरे दोस्त, उनके औसत में 7.9 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी वो बढ़ गया। अब मुझे आप बताओ, जब किसी दूसरे व्यक्ति के आने से बढ़ा है तो आने वाला व्यक्ति जो होगा वो जाने वाले से ज्यादा का होगा, तभी तो बढ़ा है ना, तो नहीं बढ़ता। अगर ये औसत हमारा कम हो जाता तो आने वाला व्यक्ति क्या होता, इससे कम होता। यानी जो भी आने वाला अब व्यक्ति है वो इस 20 किलो का तो हो गई होगा, प्लस ज्यादा कितना है 7.9, ये तो ज्यादा है, लेकिन ये औसत है 10 व्यक्तियों का, समझ रहे हो। तो आने वाला जो व्यक्ति है वो 20 का तो होगा ही होगा, तभी तो बढ़ा है ना, तो घट जाता अगर कम का होता तो 20 का तो मेरे दोस्त वो है ही है, प्लस बढ़ा कितना, अगर एक व्यक्ति का 7.9 बढ़ा है तो 10 व्यक्तियों कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। तो आप कहोगे 10 और गुणा 7.9 करोगे, पॉइंट उड़ा के जीरो हटेगा यहां से, कितना बढ़ेगा 79, आप यहां पर कर दोगे 79, यानी जो आने वाला व्यक्ति है सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि नए व्यक्ति का वजन, ऐसा निकालते हैं नए व्यक्ति का वजन, समझ रहे हो। अब यहां पर कितना आने वाला है, बोले आप कह दोगे 99 आने वाला है, यानी कि उस व्यक्ति की जो अब नया वाला व्यक्ति आया है उसका जो वजन है वो कितना है, 99 किलो का। 1 किलो कम है, ये कुंटल हो जाता, 99 किलो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। लॉलीपॉप सा सवाल था, चुटकियों में करने वाला। अगला देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है, देखो सवाल में क्या कहा आगे, आराम से बना दोगे इसको भी, कोई ऐसी समस्या आपको नहीं होने वाली है, मेरी गारंटी है पूरी। क्या बोला गया सवाल में, देखो एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 4900 रुपए और 5 वर्षों में 6400 रुपए हो जाती है। ठीक है भैया, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर जो पहले सवाल कराया था उसमें मासिक पूछा था, अब यहां पर आप चेक करोगे जो यहां पर है टोटल अपने पास वो भी वार्षिक है और जो वृद्धि दी जा रही है वो भी वार्षिक है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो ये लॉलीपॉप सा सवाल बन जाएगा। लेकिन उस वाले सवाल में जो शुरू में कराया था मैंने उसमें दिक्कत थी, वार्षिक दे रखा था, मासिक पूछ रहा था। अब यहां पर क्या पूछा है, वार्षिक दिया है, वार्षिक पूछ रहा है, टेंशन खत्म। समझ रहे बात को, ये चीजें इसमें यहाँ पर मायने रखती हैं, पूछ क्या रहा है, दिया क्या है। और यूनिट नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी और प्राथमिकता बनती है, हमें पहले यूनिट चेक करनी चाहिए, ये यूनिट में क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है, ये सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है हमारी सवाल करने से पहले। देखो क्या है, उसने कहा कि कोई धनराशि रही होगी, शुरू में मान लेता हूं मैं यहाँ पर पी धनराशि थी और पी धनराशि 3 वर्षों में 4900 रुपए हो गई। कितने वर्षों में, बोले 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितनी हो गई 4900 है ना। फिर उसने कहा 5 वर्षों में 6400 रुपए हुई, 5 वर्षों में, यानी टोटल यहां से यहां तक 5 वर्ष लगे दोस्त, ये चीज मेन है, यहां से यहां तक 5 वर्ष लगे हैं, जबकि 3 वर्ष शुरू में लग गए, तो यहां पर कितने लगे होंगे, बोले 2 वर्ष। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, मेरे हिसाब से 2 वर्ष यहां लगे होंगे। और ये 5900 रुपए की राशि कितनी हो गई, बोले 6400 हो गई, 6400 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब 400 हो गई, तो मैंने कई बार आपको बताया होगा कि जब इस तरह का सवाल बनता है तो हम क्या करते हैं बताओ। मैंने कहा कि जितने वर्ष का हो उतना यहां पर आप वर्ग चढ़ा दोगे, जैसे 2 वर्ष का है तो आप यहां पर क्या करोगे, वर्गमूल चढ़ा दोगे, यहां पर वर्गमूल चढ़ा दोगे, बोलो भाई हाँ ना, यहां पर भी वर्गमूल चढ़ा दो। ठीक है भाई, अगर आप कहोगे यहाँ पर 3 वर्ष होता, तो अगर 3 वर्ष होता तो हम क्यों चढ़ा देते, यहाँ पर क्यों कर देते, यहाँ पर क्यों कर देते, यहाँ पर भी क्यों कर देते, समझ रहे बात को। अगर 4 होता तो यहाँ पर 4 कर देते, यहाँ पर भी 4 कर देते, समझ रहे हो। अब वर्गमूल है यानी 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का मतलब तो खुद ही अंडर रूट होता है, समझ रहे बात को। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष का कैसे निकालोगे, आप इन दोनों का वर्ग निकाल लो, आप वर्ग निकाल लोगे तो आराम से क्या निकाल लोगे, फिर आप दर निकाल लोगे, फिर आप आराम से क्या निकाल लोगे, दर निकाल लोगे। तो ये किसका होता है भैया वर्ग, आप कहोगे 70 का होता है, बोले ठीक है, यहां पर आ जाओ। ये किसका होता है, 8 8 64, तो यहां पर ये 80 का हो जाएगा। यानी आप ऐसे मानो कि एक वर्ष में यहां पर 70 की जो राशि है मेरे दोस्त वो कितनी हो चुकी है, 80 हो चुकी है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं यहां पर ब्याज कितना लगा, यहां पर ब्याज कितना लगा, तो आप आराम से कह दोगे 10 का ब्याज लगा। अब आप एक चीज अगर जानते हो तो सही है, नहीं जानते हो तो आज जान लो। देखो जो हमारा ब्याज होता है ना, ब्याज, वो ब्याज बराबर क्या होता है, दर इंटू समय होता है। पहले वर्ष का बता रहा हूं। अब पहले वर्ष चाहे वो चक्रवर्ती ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, तो ब्याज बराबर क्या होता है, परसेंटेज ब्याज बराबर आर इंटू टी होता है। अगर मैं दर निकालूंगा यहां से तो इस ब्याज में मुझे क्या करना होगा दोस्त, इस ब्याज में मुझे समय से भाग देना होगा, तब जाके मुझे दर मिल जाएगी। बोलो भाई हाँ या ना। ये पहले वर्ष का बता रहा हूं, 1 वर्ष का, क्योंकि 1 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज दोनों बराबर होते हैं। तो यहां से अगर ये चीज आपको पता है ना तो यहां से निकाल लो। यहां पर ब्याज कितना मिला, 70 से 80 10 का ब्याज मिला। किस पर मिला, बोले 70 पर मिला, ठीक है। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का निशान, ये परसेंटेज ब्याज हो गया। अब ये है कितने साल का, 1 वर्ष का। यहाँ पर तो 1 वर्ष का ना, दर निकालनी है मुझे 1 वर्ष का, तो आप 1 से भाग कर दोगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे बात को। अगर 1 वर्ष में यहाँ पर भाग करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको बता दी, ये उतार लेना कहीं पर, समझ रहे हो बात, बहुत तगड़ी चीज है। देखो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 100
और नीचे कितना बचेगा, बोले 70। ठीक है भैया, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। कितनी बार कट जाएगा, 7 से काटो, बोले 7 ही करना, 7 एक बार तो जान ही जाना है। और कितना बचेगा, 3, 7 चौक 28, 14 हो जाएगा। कितना बचेगा, 28 से 2/7, यानी कि जो दर आएगी निकल के मेरे दोस्तों वो कितनी आएगी, 14 सही 2/5, वो 2/7, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। ऑप्शन नंबर डी में है अपने पास, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है ना भाई, अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया। इसको उतार लेना कहीं पर, सॉरी, इसको कहीं पर उतार लेना, छाप लेना, काम आएगा। ये चक्रवर्ती ब्याज में भी काम आता है, साधारण ब्याज में भी काम आता है, हर जगह दर निकालने में तो बहुत बढ़िया चीज है। दर निकालने में तो एक ही लाजवाब चीज है। अगला देखो क्या कह रहा है सवाल में। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहा सवाल में, देखो आराम से बना दोगे इसको भी। उसने कहा कि पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। बोले ठीक है, टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा, घंटों में बताना है। बढ़िया सवाल है, देखो कैसे बनाएंगे, एक ही बार में आंसर आना चाहिए आपका इसमें। क्या बोला, अपने पास 2 पाइप है, एक पाइप है ए और ये पाइप मेरे दोस्त 12 घंटे में भर देता है। एक दूसरा पाइप है बी और ये कितने समय में भर रहा है, बोले 16 घंटे में भर देता है। आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको टंकी की धारिता यानी क्षमता पता चल जाएगी, कितना पानी उसके अंदर आ सकता है। ठीक है भैया, आप कहोगे दोनों का अंतर क्या होगा, सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 12 से डिवाइड करोगे, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। बोलो भाई हाँ है ना, इतनी बात समझ में आई। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है। उसने कहा कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे के बाद बंद कर दिया, यानी कि ए अपनी क्षमता के हिसाब से, बी अपनी क्षमता के हिसाब से भरेंगे 3 घंटे तक, है ना। 4 और 3 7, ये 7 दोनों साथ चलेंगे और गुणा कितने घंटे तक, बोले 3 घंटे तक। ये 3 घंटे तक तब चलेंगे तो 7 या 21, ये 21 टंकी को भर देंगे, यानी ये इतना भर चुके होंगे, भर चुके। ठीक है भैया, इतना भर चुका है। अब मैं आपसे कह रहा हूं शेष कितना बचा, अब आपसे मैं कह रहा हूं शेष कितना बचा, टोटल कितना आया है उसमें पानी 48 और यहां पर कितना आ चुका है मेरे दोस्त 21, यानी 21 इन्होंने भर दिया 3 घंटे में, 3 घंटे। शेष कितना बच गया, आप कहोगे यहां पर बचेगा 7 और यहां पर कितना बच जाएगा 2, यानी 27 भर चुका है। अब इस 27 को मेरे दोस्त कौन भरेगा, अब वो कह रहा है हमसे कि बी को बंद कर दिया। पहले दोनों साथ चल रहे थे, अब उसने क्या किया, बी को बंद कर दिया। पहले दोनों क्या चल रहे थे, साथ चल रहे थे। अब बी को किसको बंद करा है, बी को बंद करा, तो ये तो चालू है, ये तो चालू है, तो अपनी क्षमता के हिसाब से भरेगा। अब इस 27 को कौन भरेगा, बोले 4 भरेगा। ठीक है भैया, यानी अब ये भर रहा है कौन, ए। कर दो इसको, तो 4 से काटो, 4 छंग 24 होता है। ठीक है भैया, 24 कितना बचेगा, 4 छंग 24, 3 बच जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 4, है ना, 3/4 हो जाएगा, 27 है ना। ठीक है, 3/4, यानी आपका जो आंसर आने वाला है वो 6 सही 3/4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है ना भैया, अगला सवाल देखो, बढ़िया सवाल बता रहा हूँ। एक चीज ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखने मिलेंगे आपको वहां पर, इतना हार्ड सवाल नहीं आएगा, बस आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। समझ लो कितना टाइम आप रीजनिंग को दे रहे हो, कितना टाइम आप मैथ को दे रहे हो, कितना टाइम आप हिंदी को दे रहे हो, कितना टाइम आप जीके को दे रहे हो, ये चीज मायने रखेगा। चीजें कैलकुलेटिव आएंगी, ये तो तय है, चीजें कैलकुलेटिव आएंगी, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जो आपका टाइम खराब करवाएंगे। हालांकि सवाल इतने आसान होंगे कि वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से रखे होंगे, और आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है तो आप खटाक से करके ले जाओगे, और आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप उन 1-2 सवालों में ही फंसे रह जाओगे। जिद मत करना, सवालों के साथ नहीं आता है या नहीं दिमाग में फंस रहा, तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाना। समझे बात को। ठीक है, अगला सवाल देखो। सवाल में कहा गया कि 10,000 रुपए धनराशि का एक हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि और ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों हिस्से होंगे, यहां पर कुल होगा, यहां पर कुल ब्याज दर, यहां पर ये कुल होगा मेरे दोस्त, है ना। थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंटिंग है शायद। यदि कुल ब्याज दर कितनी हो, इतनी। देखो 10,000 रुपए की राशि थी, उन्होंने 2 भागों में बांटी, पहले भाग पर 8%, दूसरे जो बचा हुआ हिस्सा था वो 10%। टोटल कितना है, टोटल है 9.2। तो आपको सवाल देखकर समझ गए होंगे कि ये कौन से हमें मेथड से करना है। तो यहां पर एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या मेरे दोस्त, एलिगेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिगेशन मेथड। 2 हिस्सों से ओवरऑल जो बन के आता है, जो 2 हिस्सों से ओवरऑल बन के आता है उसको बीच में रखते हैं। तो पहला हिस्सा कितना है, बोले 8% पे। ठीक है भैया, सॉरी 8% मैंने 80 लिख दिया, 8% पे। ठीक है भाई, और दूसरा हिस्सा कितना है, बोले 10%। ओवरऑल हिस्सा कितना है, आप कहोगे 9.2%। 9.2%, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कई बार आपको बताया है, एलिगेशन में क्या होता है, क्रॉस मेथड चलता है। यहां से घटा के यहां लिखते हैं, यहां से घटा के यहां लिखते हैं, तो हमें एक अनुपात मिल जाता है, एक रेशियो मिल जाता है। अब ये रेशियो जो निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा, टोटल धनराशि का निकल के आएगा। ये क्या आएगा, हमारी धनराशि का, धन
धनराशि का रेशियो निकल के आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। धनराशि कैसे निकलेगा, अब बताओ 10 में से 9.2 जाएंगे कितना बचेगा, तो आप बड़ी आराम से कह दोगे मुस्कुराते हुए, क्या कह दोगे कि 0.8 बचेगा। बोलो भाई हाँ या ना। यहाँ पर आप घटाओगे कितना बचेगा, यहाँ पर देखो 1 पॉइंट, देखो पहले 9 में से 8 घटा लो, 1 बचेगा, है ना। हाँ, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 और 2 यहाँ पर है, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 1.2 बन जाएगा, ठीक है ना भाई। 1.2 बच जाएगा। अब यहाँ से आप पॉइंट से पॉइंट उड़ा लो, यानी समान चीजें अनुपातों में हमेशा कट जाती हैं, ये आपको पता होगा, मैं जानता हूँ। 4 से काट लो इसको, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। कोई दिक्कत परेशानी समस्या मुसीबत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर टोटल अनुपात में जो राशि है वो कितनी है, आप कह दोगे यहाँ पर टोटल में है 4 दूनी 8 4 तिया 12 यानी 5 है। और ओवरऑल अपने पास धनराशि कितनी है, आप कहोगे 10,000 है। कितनी मेरे दोस्त, 10,000। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो 5 दूनी कितना होता है मेरे दोस्त, 10 होता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, बोले 2000 आ चुकी है। 2000 क्या पूछा था उसने पूछा दोनों हिस्से होंगे, यानी वो ए और बी, यानी कि पहला हिस्सा कितना है 2 और दूसरा हिस्सा कितना है, बोले 3। अगर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आप देखोगे 2000 है, तो 2 यूनिट की कितनी आएगी, 2 यूनिट की बोले 2 दूनी 4 आ जाएगी। कितनी मेरे दोस्त, 2 दूनी 4 यानी 4000 हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 6000। कोई दिक्कत यहां तक बताओ नहीं होनी चाहिए। यानी कि अपने पास जो हिस्से आ चुके हैं जो उसने पूछे थे वो 4000 और 6000 के होंगे। कितने, 4000 और 6000 के। कहाँ है भाई, 4000 6000, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है भाई। बस लेना देना इतना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। उसमें बस यही था। तो आज के लिए देखो मुझे लगता है यही सवाल थे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करके बताना कि वीडियो किस तरह से चल रही है, किस चीज में आपको कुछ कमी दिखाई दे रही है, स्पीड तेज है, कम है, ज्यादा है, क्या है, जो भी है मेरे दोस्त आप जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। कंटेंट कैसा लगा, पैटर्न मैंने कैसे आपको सिखाया, आपकी समझ में क्या है, ये सब चीजें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना भाई। धीरे धीरे चैनल ग्रो करेगा, आप चिंता मत करो। बहुत बहुत बढ़िया चीजें मैं आपको देने वाला हूँ, हर चीज सिखाऊंगा। अभी तो ये मैं कॉन्सेप्ट नहीं करा था, सवाल करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि 17-18 में आपका पेपर है, तो आपको वहां पर जाना है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मिक्स प्रैक्टिस। इसका मतलब हर तरीके का सवाल आपने यहाँ पर देखो, साधारण ब्याज चक्र, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज से आया हो, लाभ हानि से आया हो, या फिर किसी भी औसत से भी आया हो, तब भी, है ना। तो अगली वीडियो में फिर मैं मिलूंगा। अब शायद आपको रोजाना चैप्टर वाइज भी मिल सकती है, परसेंटेज या किसी चीज हम शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज में चीजों कराना शुरू करूंगा, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।